ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड, ठीक है, आज प्रिपरेशन क्लास है, कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ट्रिक कवर करेंगे, कुछ फॉर्मूले में डायरेक्ट बताऊंगी, उनको डायरेक्टली नोट कर देना, आपको देखना क्वेश्चन में क्या मस्त एप्लीकेशन मिलेगी उन सारे फॉर्मूलाज की, ठीक है। चलो सबसे पहले बड़ा बेसिक सा डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। वी ऑल नो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मेक श्योर करो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, although 99% केसेस में the force that you are applying is the restoring force, but still अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर रखना, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स, राइट। बाकी बड़ा बेसिक सा इसका है कि फोर्स और इसका मतलब आप एक मिनट तो निकाल ही लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 2 टाइप का, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जब आप किसी चीज को इलोंगेट करते हो, किसी रॉड का डायमेंशन आप एग्जैक्टली खींचते हो, जब आप उसे प्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। बड़ा सिंपल सा मतलब नाम भी बता रहा है कि हाँ मैं ये हूं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल यानी कि हम क्या करते हैं, एक डायरी कॉपी मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि सपोज एक नोटबुक है, ठीक है, उसका नीचे वाला सरफेस जो है वो फिक्स्ड है, और आप ऊपर वाले सरफेस को क्या करते हो, टेंजेंशियली फोर्स देने लगते हो, तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है ना, कैसे, एक एंगल पे डिफॉर्म होता है, राइट, देयर इज डिफॉर्मिंग एंगल, ठीक है। द थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, जब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है। यहाँ पर आप अभी इंक्रीज डिक्रीज दोनों कंसीडर कर सकते हो, बट आपको पता है कि बल्क मॉड्यूलस फर्दर एंड होता है डिक्रीज पर, ठीक है। चले आगे। वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब बेटा जब वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है, जब आप वॉल्यूम पर जो फोर्स है वो वॉल्यूम को चेंज कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमने रॉड की बात करी, एंगल की बात करी, यहाँ वॉल्यूम का केस आ गया, 1D 2D 3D काइंड ऑफ थिंग यू कैन कंसीडर, ठीक है। देखो शियर स्ट्रेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने को, इसलिए यहाँ पे एक फोटो देख लो, ठीक है। शियर स्ट्रेस में क्या है, देखो आपको दिख रहा है नीचे वाला हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है रिजिड सपोर्ट से, रिजिड मतलब रिजिड है वो, ऊपर वाले को हमने टेंजेंशियली फोर्स किया तो वो एक्स डिस्प्लेस हुआ, एल लेंथ का, थीटा इज द डिफॉर्मिंग एंगल, इज दैट ओके। देन वी हैव हियर वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है बेटा, सिग्मा, देखो फोर्स बाय एरिया प्रेशर, और प्रेशर क्या है, एक सेकेंड, एक मिनट, चलिए, हाँ, तो दिस इज चेंज इन प्रेशर। अब पता है लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये कैसे हुआ, यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कैसे आ गया, तो उसका रीजन है, आपको ध्यान हो तो हमने एक डिस्कशन किया था ड्रॉप वाला, याद है, लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर, जो भी चेंज हो रहा था वॉल्यूम में ड्रॉप की, वो किस वजह से हो रहा था, नेट फोर्स की वजह से, नेट प्रेशर की वजह से, तो इसीलिए वो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर आ गया है, इज दैट ओके। Yes, ma'am. Excess pressure in a bubble or so. Exactly. P concave minus P convex ये सब हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. Yes. बेटा आप सबको समझ में आ रहा है, अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है, राइट। Yes. बाकी चलो, द सेकंड थिंग इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, वो इफेक्ट जो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि न्यूमरेटर भी सेम क्वांटिटी का है और डिनोमिनेटर भी सेम क्वांटिटी का है। Yes, ma'am. ये भी 3 कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 3 ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल, शियर एंड वॉल्यूम। फटाफट से देखते हैं, देखो लॉन्गिट्यूडनल में हमें पता है कि भाई लेंथ का इश्यू आएगा, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शियर स्ट्रेस में डिस्टेंस वो x और l ये चीज आएगी, ठीक है, विच इज tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज x थी, ये चीज l थी, दिस इज थीटा, तो tan थीटा ही हुआ ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो देखो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम स्ट्रेन पे डेल्टा वी अपॉन वी, यहाँ पे चेंज नेगेटिव बताया है, क्योंकि अक्सर जो केस स्टडी करा गया है ना वॉल्यूम वाले चीज का, वहां पे वॉल्यूम कम ही होता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो तो यही चीज होगी ना, और यूजुअली अगर आपने कोई बॉडी किसी फ्लूइड में डिप करी है, किसी फ्लूइड में रखी है, तो वहां से हर तरफ से फोर्स उस पर लगती है, राइट, तो कम ही होगा ना, ये वाली चीज आती है। कई बार इसका रिवर्स भी हो सकता है, बट बहुत बहुत कम चांसेस है, और आपको पता ही है हमारे फिजिक्स बहुत सिंपल बनाई गई है एनसीईआरटी वालों के थ्रू, तो बड़ा सिंपल सिलेबस उन्होंने डिजाइन करा है, तो आपको मिलेगा नहीं पॉजिटिव बहुत जल्दी। मैम एक हाइड्रोलिक भी तो होता है, वो एक अलग चीज होगी ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट,
वो एप्लीकेशन में जाएगा। फ्लूइड में है, Okay. क्या बेटा? फ्लूइड में है वो। आवाज एक बस मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? फ्लूइड में है वो तो। हाँ फ्लूइड में ही है वो, पास्कल्स लॉ के उसमें है ना एप्लीकेशन में, हाइड्रोलिक लिफ्ट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। हमने 2 क्वांटिटी पढ़ी। देखो इस चैप्टर में ना 3 चीजें हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का। पर फिलहाल हमारे सामने यहाँ पे एक रिलेशन है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये हुक्स लॉ है। देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर में लाइन लिखी हुई है, ट्रू टिल लिटिल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि अगर बहुत थोड़ी सी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट जिसे बोलते हैं, जिसमें ये चीज वैलिड रहेगी, उसके बाद ही वेरी करते हैं। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता है ना? ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट Yes, आता ma'am. है ना? हाँ चलो, सिंपल वाली चीज मैंने इंक्लूड करी भी नहीं क्योंकि काफी ज्यादा मतलब बेसिक था वो, बट स्टिल। चलिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो है दैट विल गिव यू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास 3 टाइप का है, यंग्स मॉड्यूलस डेडिकेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल थिंग, shear modulus या modulus of rigidity, and the third one is bulk modulus of elasticity। ठीक है, चलो यंग्स मॉड्यूलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा कोई इशू? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस वाले से। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बल्क मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस मैम। चलिए ईटा, दिस इज कॉल्ड ईटा, shear stress upon shear strain, और आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, F/L FL A डेल्टा एक्स। बेटा ये वाली जो चीज थी tan थीटा थी ना, थीटा बहुत स्मॉल, तो आपको पता है sin थीटा को थीटा लिख देते हैं, tan थीटा को थीटा लिख देते हैं, तो वही चीज यहाँ पर करी है बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, यस मैम। चलिए बल्क मॉड्यूलस की एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत? देखो फटाफट से। माइनस, अगर शेयर बता दो एक बार, शेयर मॉडुलस वाला। माइनस में लगाना कि लगाना है? क्या बेटा ईश्वर एक बार बोलो। मैम माइनस के बाद में बता दीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो इसको यूज करना है कि हाँ नहीं हाँ करना बिल्कुल है? बेटा, यही जो लिखा हुआ है, माइनस में डालना है कि नहीं डालना है? हाँ ये वाला इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू माइनस PV डेल्टा V अपॉन में। हाँ मैम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है ना, चेंज नेगेटिव होगा इसलिए हाँ यस यस डेल्टा V वाला। हाँ बाकी मैं एक बार शेयर मॉडल बता दो। हाँ हाँ शेयर मॉडल, शेयर ना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, राइट? यस मैम। देखो शेयर स्ट्रेस क्या था? फोर्स बाय एरिया। देखो फोर्स बाय एरिया ये रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। में एक मिनट जरा हटा देते हैं। हाँ अब शेयर स्ट्रेन क्या था वहां पे? x/L, तो देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो इस तरह से लिख दिया। यस मैम। बताया था x/L इज tan थीटा। बेटा अगर थीटा बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन और tan ये 2 चीज ऐसी हैं जो वापस उस एंगल में बदल जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर ये छोटा है तो आप इस चीज को थीटा भी लिख सकते हो। देखो वही चीज हमने यहाँ पे। ओके मैम, ओके मैम। ओके, एक मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए बाकी पता है आपको जो क्वेश्चंस है ना, कुछ थोड़े से यंग्स मॉड्यूलस के डिफरेंट फॉर्म पर आते हैं। एक मिनट, संध्या कुछ कह रही है आई गेस। बेटा कोशिश करो कि आप लोग माइक ऑन करके बात कर लो, ठीक है? मैम वो जो नेगेटिव साइन आया था ना, वो क्यों आया ये समझ नहीं आया। देखो यूजुअली हम जो केस पढ़ते हैं उनमें क्या पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को उठाकर हमने किसी फ्लूइड में डिप कर दिया, है ना? अब आपको पता ही है कि एक सेकंड हमारा पेन खो गया। तो जब हमने किसी फ्लूइड में डिप किया तो क्या करता है फ्लूइड? हर तरफ से उस पर फोर्स लगाएगा, राइट? Yes, तो हर तरफ से वो फोर्स जब लगाएगा तो पिचक जाएगी ना बॉडी, पिचकेगी ना, तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसलिए लगाते हैं। तो मैंने ये बोला कि हमारे पास यूजुअली केस आएगा नहीं जहां बॉडी मतलब फूल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये वाला केस आएगा नहीं कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है मैम। बाकी मैंने हाँ ये देखो ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यंग मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। हो सके तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग, काफी टीचर रिकमेंड करते हैं कि अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट यही चीज याद कर लो, बट मेरा मानना है कि अगर आप बेसिक पे याद रखते हो तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ये चीज उसी का तो है, बस यहाँ से डेल्टा उठा के इधर रख दिया, वाई इधर रख दिया। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप कुछ भी याद करो, बट एक्सप्रेशन ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। प्रिंस क्या कह रहा है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में क्या फर्क होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस बेटा ये तो एक ही चीज है, टेंजेंशियल और Okay. शियर एक ही वर्ड है। और कोई पूछा था सर नहीं है, बेटा आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग मिस कर दिया, सर के यहाँ थोड़ी फैमिली इमरजेंसी थी इसलिए वो नहीं आ पाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर आ जाइए। कंप्रेसिबिलिटी इज 1 by बल्क मॉड्यूलस, एक नॉर्मल सी चीज है, जान लो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ये पॉइजन रेशियो,
यहाँ पे आप ट्रांसवर्स भी लिख सकते हो, लेटरल भी लिख सकते हो। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसका। देखो होता क्या है यूजुअली, अगर आपने वॉल्यूम सेम रखना है, ठीक है, तो क्या करते हो, अगर आप किसी चीज को इलोंगेट कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उसका डायमीटर कम होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है ना, बोलो। ऐसा तो नहीं कि आप Yes, ma'am. एक्स्ट्रा मटेरियल लगा के जा रहे हो, है ना। तो अब इन्होंने क्या करा, उन दो चीजों का, एक तो लेंथ बढ़ रही है और एक रेडियस कम हो रही है, तो ये उसका रेशियो है। अब क्योंकि रेडियस कम हो रही है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिएगा या फिर मतलब लिख लो, अगर लिखते हो तो। लिखने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए, मतलब अभी सारा लिख लिया है जितना आपने पढ़ना है। हाँ, तो मुझे बता दिया करो, ठीक है, मैं रुक जाया करूंगी, कोई इशू नहीं। मैं ऊपर करने की साइड। मैम एस क्या डिनोट कर रहा है? हाँ, अभी बात नहीं बेटा। Y है यंग्स मॉड्यूलस, B है बल्क मॉड्यूलस और S है शेयरिंग मॉड्यूलस। यहाँ पे मैंने ईटा नहीं लिखा। हाँ, अब और थोड़ा ऊपर करना था यशवीर की, यहीं पे सही है। सर यहीं पे ठीक, मैम यहीं पे ठीक है। ओके ओके फाइन, हम लोग लिख लो। मैम इसके बाद थोड़ा नीचे कर देना। क्या बोल रहा है कोई? मैम ये इक्वेशन कैसा है? 9bs अपॉन हाँ बेटा, ये डेरिवेशन है छोटा सा, तो वो क्लास में ही, क्लास के लिए रख ले, है ना। यहाँ पे मैम ये एस क्या है? कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ। दिस इज यंग्स मॉड्यूलस। देखिए y इज यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। मैम इसके बाद थोड़ा नीचे कर देना स्क्रीन। मतलब कि आपको ऊपर वाली स्लाइड देखनी है, राइट? मैम नीचे वाली। अच्छा, B is Bell's modulus and this S is eta। eta मतलब shear modulus या modulus of rigidity भी बोल सकते हो आप। मैम इसके लिए तो T होता है ना सॉरी। टाइम हो गया। हाँ बेटा, आप किसी से भी डिनोट कर दो, बहुत सारे साइन है इसके। eta भी बोलते हैं, कुछ लोग K भी बोलते हैं, कुछ लोग E से भी लिख देते हैं। ओके मैम। ये तो श्रद्धा भाव है हमारा। ओके हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एनर्जी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो उसको आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन फंस सकता है। बाकी आप देखो उसमें बहुत सारे खुद से रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस की जगह क्या रखो, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन की जगह सपोज डेल्टा एल अपॉन एल रखो, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम। यस मैम। यस मैम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो देखो आपके पास नीचे वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, हाफ इंटू लोड इंटू इलॉन्गेशन। तो ऐसे बहुत सी चीजें इसमें बन सकती हैं, लेकिन अगर आपको मैम ये वही वाली लोड चीज, क्या होता है? बेटा कुछ नहीं है, ये mg हो गया। देखो यहाँ पे आपने फोर्स लिखा था ना स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, है ना। और स्ट्रेन क्या था, ये वाली चीज, कुछ नहीं, तो बस इस फोर्स को लोड बोल दिया, और जो चेंज इन लेंथ इसको इलॉन्गेशन बोल दिया। मैम ये एनर्जी का फॉर्मूला है। यस मैम। हाँ जी, दिस इज एनर्जी। कई बार पूछ लेता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो कुछ चीजें इट इम्प्लाइज होती हैं, वो कर लिया करो कि हाँ ये इट इम्प्लाइज है। इज दैट ओके? यस ओके मैम। मैम। क्या बेटा शैली? लोड वाला? यू वाला। हाँ हाँ बता दो, तो यहाँ पे बता देते हैं। मैं कहती हूँ आप इस वाली एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, स्ट्रेस की जगह आप फोर्स बाय एरिया लिख दो, और स्ट्रेन की जगह आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख दो, राइट। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया ना, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बचा, फोर्स को लोड लिख दिया और इलोंगेशन को डेल्टा एल लिख दिया। ओके यस मैम। ठीक है यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड का रिविजन। फटाफट से बात कर लेते हैं फ्लूइड की। और देखो बेटा, मैं एक बात बिल्कुल मतलब सीरियसली ऐसे बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि भाई साहब मैंने सारा कवर करा दिया तुमको। इसमें बहुत सही परसेंटेज बोलूँ तो 80% मैंने कवर करा दिया है बेटा। फ्लूइड अगर हम पढ़ने जाएंगे ना, तो खाली फ्लूइड 7 से 8 घंटे लेता है, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको जितना मिनिमम रखा जा सके उतना मिनिमम रखें और सब कुछ आ भी जाए। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये वाली,
अगर कोई नहीं लिख रहा है तो भी मेरा रिकमेंडेशन है ये लाइंस लिख लो, एक ये वाली और एक ये वाली। ये बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। आई नो कि क्वेश्चन में होती है, बट इसलिए अगर आपके दिमाग में है तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जब लिख लो तो मुझे बता देना। Yes, ma'am, लिख मैम लिया। सीसी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर मैम क्यूब। अभी नहीं करो। हाँ ठीक है, जो सेंटीमीटर क्यूब है ना उसको सीसी भी लिख देते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखा है कि ऐसे भी कई बार क्वेश्चन में दे देता है क्यूबिक सेंटर, सेंटर क्यूब कुछ भी बोलो। Yes, ma'am. एक सेकेंड, मैम हो गया। अटेंडेंस पे लग रही हमारी। चलिए, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। देखो क्वेश्चन ऐसे फंसता नहीं है, बट मुझे पता है कि आप लोगों को पता है। अगर आपको बोल दे कि एक बीकर में 2 डिफरेंट लिक्विड्स है, डिफरेंट मास के, डिफरेंट डेंसिटी के, डिफरेंट वॉल्यूम पे, तो आप उसको पूछे कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो बस सिंपल बात है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको दे रखा हो उस हिसाब से यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हो। बड़ी बेसिक सी बात है, बस ऐसी मतलब मन किया कि इंक्लूड कर देते हैं इस चीज को, तो कर दिया। ठीक है, ओके। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ये चीज मुझे लगता है कि आपको कई बार आपने पढ़ रखी होगी तो आपको याद होगा कि प्रेशर जो है क्या करता है, या तो हॉरिजॉन्टली वेरी करेगा या वर्टिकली वेरी करेगा। अब बोलते क्या है कि अगर हाइट सेम है, मतलब सेम हाइट पर हम बात कर रहे हैं और सेम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ठीक है, एक तो इस केस में सेम होता है। दूसरा, अगर आपके पास 2 मिक्सचर भी हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट फ्लूइड्स भी हैं, बट वो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, तब भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर बराबर होगा। इज दैट ओके? 2 चीजें बोली गई हैं यहाँ पर। यस मैम। मैम इक्विलिब्रियम भी है मतलब? हाँ, इक्विलिब्रियम पे क्या है कि एक इमेजिन करो, आपने एक वाटर लिया और मरकरी लिया। हमको पता है मरकरी 13.6 टाइम्स ज्यादा है वाटर से डेंसिटी वाइज। तो क्या होगा कि ये चीजें सपोज मिक्स नहीं हुई है। आगे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, एक यूट्यूब लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब में हम एक बाउंड्री लगाते हैं उनके बीच। ठीक है, वो बाउंड्री स्लाइडिंग बाउंड्री है। तो इधर मैंने हाफ आर्म में भर दिया, मतलब 1 आर्म में भर दिया वाटर और 1 आर्म में भर दिया मरकरी, दोनों सेम लेवल पर है। मैंने अब बाउंड्री को छोड़ दिया, अभी तक मैंने पकड़ा हुआ था कि वो बीच में रहे। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब क्या होगा सोचो, जो गाढ़ा लिक्विड है वो नीचे बैठेगा ना, क्योंकि मास ज्यादा है। जो लाइट लिक्विड है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो होगा क्या कि वो जो स्लाइडिंग बाउंड्री है वो आगे आ जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पर रुक भी तो जाएगी। जिस पॉइंट पर रुकी साइड सेम प्रेशर हो जाएगा मैम दोनों exactly, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। राइट तन्वी? ओके। यस मैम। ओके, हाँ जी बोलो बेटा। मैम ये H के बाद X क्या डिनोट कर रहे हैं? अच्छा, मैंने नहीं लिखा कि वेरिएशन नहीं होता है, नो, 0 क्रॉस। ओके मैम। और देखो यहाँ पे लिखा है फॉर सेम फ्लूइड या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैंने सोचा था कि मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये चीज एक्सप्लेन हो गई ना कि 2 केसेस यहाँ पे बताए गए हैं। राइट, बाकी आपको पता है कि अगर आप फ्लूइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तब प्रेशर ρgh बढ़ जाता है। राइट, तो वो नीचे मूव करने का साइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप ये मैप वाली लैंग्वेज समझ गए। आगे चलें। मम्मी। लिखना है क्या? यस हाँ लिख लो, जब लिख लो तो मुझे बता देना। मैम। ठीक है, चलो मैम, अगला लॉ। ओके सॉरी, मैम फॉर सेम फ्लूइड ये जो आपने लिख रखा है यहाँ पे नहीं होगा मतलब? हाँ नहीं होता ना। खुद बताओ, अगर सेम फ्लूइड है तो ऐसा थोड़ी कि एक तरफ भाग रहा है एक तरफ रुका हुआ है। रुका हुआ है आराम से, दिख रहा है पानी में। यस ज्यादा मैम। दूर है। ठीक है, चलिए। और मैम अब अगली- रोजियस का आगे क्या लिखा? ये लिखा हुआ है कि डाउनवर्ड मूव करने पर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? ρgh। दिस इज चेंज इन प्रेशर। डेप्थ पे ना मैम, डेप्थ।
हाँ हाँ बेटा, नीचे मूव करने पे, एच डेप्थ मूव करने पे, ठीक है। Yes. चले आगे। यस मैम। पास्कल्स लॉ, देखो आपने इंस्टाग्राम पे जहां से हमें ज्ञान मिलता है वाकई असली वाला ज्ञान, तो इंस्टाग्राम पे हमने मीम्स पढ़े होंगे ना ऐसे कि इफ गॉड क्लोज अ डोर इट ही ओपन्स अ विंडो, है ना, अगर एक दरवाजा बंद कर देते तो खिड़की खोल देते। इट्स Yes, नॉट द ma'am. एक्ट ऑफ गॉड, इट इज द एक्ट ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ बोलता है कि अगर आप एनक्लोज्ड एक वेसल में कहीं से प्रेशर एंटर कराते हो तो वो इक्वली, है ना, बिना घटे हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। तो क्या, जैसे आपने एकदम से दरवाजा बंद किया, रूम तो बंद था ना, तो दरवाजा बंद किया, प्रेशर आपने चेंज किया, तो वो प्रेशर चेंज हर जगह पहुंच गया, तो इसलिए विंडो खुल गई। इज दैट ओके? तो लोगों को नहीं पता होगा। मैम एक बार दोबारा बता दो। ओके देखो, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? whenever an external pressure is applied on any part of a fluid contains in an enclosed vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो वर्ड्स हैं वो है बेटा, एक तो undiminished और एक equal। देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी जगह हो तो ऐसे देखो, सपोज एक आउटलेट यहाँ है, एक ये है, ठीक है, ऐसा कोई वेसल है और ये सही तरफ से बंद है, यहाँ पे आप एक वो लगा दो, वो जो हम पढ़ते हैं पिस्टन, राइट, यहाँ पे पिस्टन लगा दो, यहाँ पिस्टन लगा दो, इधर पिस्टन लगा दिया, ठीक है, आराम से नॉर्मल मस्त प्रेशर है इसका अपने आप की। लेकिन आपने क्या करा, इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, P नॉट और लगा दिया आपने सपोज, तो अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, ये हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी P नॉट, यहाँ भी P नॉट, यहाँ भी P नॉट, यानी कि जो पिस्टन आपने अंदर मूव कराया उसकी वजह से बाकी तीनों पिस्टन बाहर मूव करेंगे। तो जब आपने डोर बंद किया, विंडो खुल गई। तो इट इज merely the application of Pascal's law, not the God। मतलब but I love God, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैं फैला रही हूँ, ठीक। बट ऐसे मुझे याद आया कि हमको बहुत ज्ञान मिलता है ना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। वहां तो नहीं बता सकते ना लोगों को कमेंट में जाके कि भाई ये पास कर लो, जाएंगे, निकलो यहाँ से। हम तो इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो क्या खाली मैम चला रही है? ऐसे मत करो मैम, कुछ यूट्यूब पे भी ज्ञान मिल जाता है मैम। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे तो सुधरे हुए मैम ही है जो इंस्टाग्राम पे लग रही है, ठीक है। ओके, अप थ्रस्ट बड़ी प्यारी फोर्स है और लोगों को अक्सर इसके फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं वही क्लियर नहीं रहते। यहाँ पे वी रो जी आता है, ठीक है, तो लोग यूजुअली रट लेते हैं कि अप थ्रस्ट इज वी रो जी, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, अप थ्रस्ट में जो वो वी है दैट इज फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, उसका वॉल्यूम जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, राइट? यस मैम। मैम रिपीट करना एक बार। बेटा कीर्ति, आपने कुछ मिस तो नहीं किया? देखो आपने जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, क्योंकि प्रेशर की बात हुई ही नहीं है। प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी अप थ्रस्ट का फॉर्मूला सिंपल, सबको याद होता है, वी रो जी, लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो वी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। भाई आपने कोई बॉडी इमर्स करी वाटर में, तो जितना पानी, सॉरी, जितना मतलब वॉल्यूम उसका इमर्स हुआ उतना ही तो डिस्प्लेस हुआ ना, तो उतनी भी तो फोर्स बनकर आएगी। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट? यस मैम। दिस डेंसिटी इज ऑफ फ्लूइड, तो क्या कहते हैं, v इंटू रो, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यहां से ये चीज आप ध्यान रखना, बड़ी अच्छी चीज है ये। आगे चले मैम। Yes, यहाँ आपने एक रिलेशन लिखा है, वेट एपरेंट इज इक्वल्स टू एयर प्लस यू। मैम ये बता दो। हाँ, अब देखो, हमने कोई ब्लॉक उठाया, खुद इमेजिन करो इस सिचुएशन को, आपने कोई ब्लॉक उठाया और वो आपको एयर में बहुत भारी लग रहा है, उसको पानी में डाल दो, हल्का लगता है, क्यों? मैम क्योंकि क्योंकि जब वाटर की एक बाउंसी फोर्स लगा है। हाँ, तो आप जब इसे ब्लॉक को हवा में लेके खड़े हो, हाँ नहीं देखो, जब आप हवा में लेके खड़े हो तो mg लग रहा है, इसके अगेंस्ट आपने उठा रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने उठाया, इसको पानी में डाल दिया, लेकिन अब जब हम इसको पानी में डाल देंगे तो क्या लगेगा, अप थ्रस्ट भी लग जाएगा, तो जो नेट फोर्स है वो कम हो गई ना। यस मैम। अब आपको Yes, ma'am. कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, देखो वही तो लिखा है। मैम मतलब ये यू अप थ्रस्ट फोर्स है ना? हाँ हाँ, यस मैम। ठीक है, चले आगे। मैम ये अप थ्रस्ट वाली क्वेश्चन एक बार समझा दो।
अपथ्रस्ट का देखो फॉर्मूला है बेटा, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो जी। बस मैंने आपका ध्यान थोड़ा सा इस तरफ खींचा है कि ये जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर आपने हाफ बॉडी इमर्स करी है तो हाफ वॉल्यूम इमर्स मतलब हाफ वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वही क्या करता है, फोर्स लगाता है, वही अपथ्रस्ट देता है। ठीक है, यस मैम। ओके चलिए आगे चलते हैं। बड़ा बेसिक सा डिस्कशन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो कोई बॉडी फ्लोट कब करती है, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होती है। इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होता है बेटा? मैम जब नेट फोर्स मैम जब उसके सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। यस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी आपने देखा ब्लॉक पे एक तो वेट काम कर रहा है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है, तो कितना यहाँ पे फोर्स होगा नेट, U इज इक्वल्स टू mg। यही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। यस यस मैम। अभी अभी आपने पढ़ा है अपथ्रस्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड स्पेस इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू g। mg m डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना भाई। डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास का वैल्यू ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल गया। अब जो ये मैं चीजें बोलूँ ना कि इसको मार्क कर लो या इसको लिख लो, तो उसको लिख लेना, ये वाली चीज लिख लो। बहुत मतलब जो आपको लैंग्वेज से डिफिकल्ट लगेगा ना डेरिवेशन या सॉरी क्वेश्चन, उसको ये बहुत आसानी से कर देगा। एक इस चीज को लिख लो और इस कंडीशन के साथ इस चीज को भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। मैम यहाँ जो रिलेशन है मैम, ये टोटल वॉल्यूम होगा फ्लूइड का या फिर जितना डिस्प्लेस हुआ है? ये वाला अपथ्रस्ट में, ये वाला यस मैम। यहाँ पे बेटा ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, दिस इज द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट कभी भी आ जाए आपको वर्ड फ्लूइड डिस्प्लेस यूज करना है, ठीक है। Yes. मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इज दैट फाइन? यस मैम। मैं फिर से कह रही हूँ मैम, क्वेश्चन में बहुत ये दोनों हेल्पफुल वॉल्यूम रहेंगी दो सेम चीजें। नहीं होंगे क्या बेटा? मैम, मतलब ये दोनों जो वॉल्यूम है वो सेम नहीं होंगे, जैसे फ्लूइड डिस्प्लेस का वॉल्यूम और जो सॉलिड का वॉल्यूम है। नहीं, अब देखो अगर आपने आधी बॉडी इमर्ज करी है तो बॉडी का तो पूरा VS तो पूरी बॉडी का हो जाएगा, लेकिन VF कितना होगा जितना इमर्ज हुआ है ना। इट कुड बी डिफरेंट। यस मैम। ओके चलिए, रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, राइट। ये नेचर ऑफ फ्लो को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा। तो मैम आप एक बार वो क्रिटिकल वाला कंडीशन लिखनी थी मैम। हाँ बेटा, ये मैंने सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट लिख दिया है। तो ये चीज आप इन्हीं फिगर के साथ कर सकते हो, है ना। बाकी फिगर का कुछ अगर कुछ और डिफरेंट हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। बस इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी के लिए। हाँ जी, HS क्या है? यस मैम। दिस इज हाइट ऑफ सॉलिड। में नहीं आया अभी। देखो मैंने कहा कि सिलिंड्रिकल बॉडी या क्यूबिकल बॉडी के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो। ये तो देखो ये एक्सप्रेशन यहीं से लिखी हुई है, VF रो F VS रो S। वॉल्यूम को आप एरिया इनटू हाइट भी तो लिख सकते हो, लेकिन ये क्यूबिकल और सिलिंड्रिकल केसेस में तो लिख सकते हो भाई। और जगह कहाँ आप एरिया इनटू हाइट निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सिर्फ सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी के लिए ये वाला, लेकिन ये हर बॉडी के लिए है, ठीक है, फॉर ऑल। और ये सिर्फ सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल के लिए। आपने यहाँ पे एरिया लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर आपको ध्यान हो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था क्या? बताओ कोई। मैम जितना वाटर डिस्प्लेस होता है वाटर बेसिकली उन्होंने क्या बोला, उतना उसका वेट होता है। हाँ, कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वेट बराबर होता है फोर्स के जो वाटर लगाएगा, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे एरिया तो बॉडी का ही आएगा ना, राइट। यस मैम। तो देखो ये चीज सिर्फ सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी के लिए सही रहेगी। अगर आगे चले रेनॉल्ड्स नंबर पे। यस मैम। चलिए, रेनॉल्ड्स नंबर बेटा एक डायमेंशनलेस नंबर है, ये नेचर ऑफ फ्लो को डिसाइड करता है। यहाँ पर आप देखो ये तीन चीजें लिखी हुई है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तब आपको मिलेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। आई होप आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो याद हो कि हर एक पार्टिकल पिछला पार्टिकल को ट्रेस करता हुआ निकलता है ना। सिंपल वाली चीज है, उनको डिस्कस नहीं करना हमें यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर 2000 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट हो। अब क्वेश्चन बनता है इनके बीच हो तो वो अनस्टेबल फ्लो होता है, वो मिक्सचर होता है, ठीक है। अनस्टेबल फ्लो या अनस्टेडी फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है?
लेमिनार फ्लो यही वाला आएगा। लेमिनार फ्लो बेसिकली देखो ये वेलोसिटी प्रोफाइल का एक कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा बेसिक सा, बहुत ज्यादा उसकी मतलब यूज नहीं होता, इसलिए मैं इसको लिया भी नहीं है। ऐसा कुछ होता है कि एक रिजिड यहाँ पे लेयर है ना, तो देखो ऐसे इस तरह से जब एक पूरी शीट सी फ्लो करती है, ठीक है, बहुत मजेदार फ्लो होता है वो। एक होता है ये वाला, मतलब ये चीजें ज्यादा यूजफुल है नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप करा है फिलहाल। इस तरीके का होता है, ठीक है, तो यू कैन इग्नोर इट फॉर टाइम बिंग। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें वही कवर कर ले, वही बहुत है। देखिए टाइम ज्यादा हो ही गया है हमारा, फटाफट से काम करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसके एप्लीकेशन बताएगा कोई? मैम एक बार ऊपर करना, नोट करना। वैसे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। तो टेंशन नहीं लो, अभी समझ लेते हैं। चलो आगे। यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौलीज प्रिंसिपल का सबसे पहले स्टेटमेंट ये कहता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी जो दो बातें हैं इनको बाद में कर देती हूँ, एक छोटा सा फील देने के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। कभी आपने सुना है कि बहुत आंधी तूफान आई और जो टीन की शेड थी वो उड़ गई? यस मैम। यस मैम। या फिर आपको अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो तो आपको बोलते हैं ना कि इस येलो लाइन से दूर खड़े रहो, क्योंकि येलो लाइन के पास आओगे तो आप ट्रेन के साथ यस चल दोगे। मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो ये सब चीजें क्योंकि जब ट्रेन आती है तो उस पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। यस मैम। यस मैम। हम लोग तो मस्त आराम से खड़े, हमारी वेलोसिटी कम है। अब इस बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाइट तो बराबर सी है भाई, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, तो ये वाला फैक्टर हम हटा देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर इस चीज को इक्वल रखना है, ठीक है, ये हो गया ट्रेन का सीन। अभी हम अपना सीन लिख रहे हैं। अब हमारी तो वेलोसिटी बहुत कम है, अगर मुझे यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को बहुत हाई करना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाना यस पड़ेगा। मैम। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बह जाएंगे हम, है ना। तो यस मैम। इसीलिए वो सारी बातें मान लिया करो जो वो बोलते हैं वो ट्रेन वाले ना। अब देखो एक मिनट, मैम ऐसा शिप के साथ भी होता है ना? किसके साथ होता है? सिर्फ ओशियन में सिर्फ होते हैं और करीब से नहीं जा सकते एक दूसरे के। हाँ हाँ हाँ, वही वाली। देखो इनमें ये वाली बहुत बहुत डीप एप्लीकेशन है, अभी ना टाइम नहीं है, वरना बहुत अच्छे से इसका मतलब डिस्कशन होगा। हार्ट की जो ऊपर की उड़ जाती है उसमें प्रेशर कम होता है ना, अंदर बाहर ज्यादा होता है। क्योंकि जो हवा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, टीम तो मस्त आराम से पड़ी हुई है, वही वाली चीज आ जाएगी। एयरप्लेन वाला भी एप्लीकेशन था। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे जो है दो टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजुअली कंपटीशन में देखने मिल जाते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल पाइप प्रॉब्लम, एक है टैप प्रॉब्लम। अब देखो हॉरिजॉन्टल पाइप प्रॉब्लम में ना क्या बोलता है, एक सेकंड जरा चेंज कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या बोलता है कि वो आपको एक ही कुछ ऐसा सा पाइप दे देगा और ना एक ही लेवल पर वो बात कर लेगा। तो यहाँ पे बेटा आप हाइट जब सेम होगी तो आप उस वाली एक्सप्रेशन में से हाइट रिमूव कर देना, ठीक है। बर्नौली थ्योरम को इस तरह से लिख देना। जब वो आपसे टैप की बात करे, ठीक है, तो कुछ देखो अभी मैं टैप बनाने की एक नाकाम कोशिश करके दिखाती हूँ आपको। ऐसा कहोगे कि घर में टैप ही नहीं है, कैसे टैप भी नहीं बन रही है आपसे, बहुत गंदी बन रही है। एक सेकेंड मैम एरिया लेस होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है ना, इसीलिए। क्या वो एवी कांस्टेंट ना, वो वाली चीज आ गई इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। चलो समझ लो, ठीक है, ये टैप है। मैम शो तो हो ही नहीं रही। क्या नहीं हो रही? अब आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ से पानी गिरेगा, राइट, ये पानी गिर रहा है सपोज। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दोनों ही एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो रहे हैं ना, यानी कि यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप बेटे टैप प्रॉब्लम के अंदर ना ये चीज लेके आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कभी टैप से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें आप प्रेशर बराबर लिख सकते हो दोनों एक्सप्रेशन में से, ठीक है। यस मैम। ओके चलिए, टॉरिस लॉ और होल इन अ टैंक। अब देखो इसमें ना ये वाली चीज आप लिख लो, ठीक है, मैं बता रही वाली चीज आप लिख लो, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं ये और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक क्वेश्चन था जो आईआईटी में फंसा था और आई गेस इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना नीट में कई क्वेश्चंस आए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देखो
ये जो ऑरिफिस वर्ड लिखा है, ऑरिफिस क्या होता है? बहुत छोटा सा होल, अ वेरी मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का होल होता है, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें हैं जो फॉर्मूला है इनका, अभी मतलब ऐसे समझ लो कि आप इसको फिलहाल लिख लो, ठीक है, अच्छे से समझना बस। मैम इफ्लक्स का मतलब क्या होगा? कहाँ लिखा है इफ्लक्स? अच्छा इफ्लक्स, मैम हाँ उसका मैं भी समझ शायद गई। छोटा मतलब। हाँ वो एप्लीकेशन में आ गया ना वो, यही सब चीजें हैं। देखो यहाँ से बेसिकली एक छोटा सा होल होता है, उसमें से पानी निकल रहा होता है, उसको स्टडी करते हैं। यस ये मैंने जो 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट। फटाफट से लिख लो स्लाइड को। प्रॉपर डेरिवेशन है, बट यू नो हमको डेरिवेशन स्किप करना पड़ेगा क्योंकि देखो अभी टाइम कितना हो रहा है। 7:45। 2 चैप्टर रिवाइज कराने इज वेरी डिफिकल्ट। मैम सारा लिखी? वो भी इतने बड़े बड़े वाले। फ्लूइड तो बहुत ही बड़ा है, सॉल्व तो एक बार फिर भी 3 बातें करके उड़ा दो। मैम बट अब एग्जाम के लिए रिवाइज नहीं मैम करना पड़ेगा दोबारा। मैम आप ना एक पीडीएफ भेज देना जिसमें ना जो भी सारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है मैम हम रट लेंगे। अच्छा कितने ज्यादा प्यारे बच्चे हो तुम लोग। ये वाला देखो, ये वाला रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे टाइम टू एम्प्टी टैंक खत्म करने के लिए अगर बोल देना कि आधे में छोड़ रहे हैं हम पानी को, तभी वाली चीज नहीं आएगी। जहां पूरा कम हो रहा होगा वहां पे वाली चीज आएगी, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। एच हाइट पे होगा तब तो पूरा एम्प्टी होगा ही नहीं टैंक। क्या बेटा? मैम अगर किसी हाइट पे हमारा होल होगा तब तो इधर पूरा एम्प्टी है ना? नहीं देखो यहाँ पे, अरे तो पूरा नहीं होगा तो ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ तो है होल एट बॉटम ऑफ द, अरे कितना गंदा लिखा है, होल एट बॉटम ऑफ दिस टैंक, ठीक है, टैंक के बॉटम में। ओके मैम। हाँ चलो, विस्कस फोर्स क्या होती है? माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, सब चीजें पढ़ी हुई है ना? दिक्कत तो नहीं आई हमें? यस मैम। वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दो एक बार। हाँ ग्रेडियंट, अच्छा देखो आपने कभी ये पढ़ा है, एक सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो सॉरी, जब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनको लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो क्या लिखती हूँ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो यूजुअली फिजिक्स में 99% केसेस में होता है रेट का मतलब अपॉन टाइम। जब हम ग्रेडियंट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है अपॉन लेंथ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद द लेंथ कैसे चेंज होती है, ठीक है? सही बात? यस मैम। ओके आपको ma'am. ध्यान हो, आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा, आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा होगा, वो क्या था? dt by dl। तो जब ग्रेडियंट यूज करते हैं ना तो क्या होता है? ऊपर फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, नीचे लेंथ आ जाता है पर यूनिट लेंथ, ठीक है? ओके मैम। चलिए स्टोक्स लॉ ऐसे ही याद कर लीजिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए है -6p6 पाई, ज्यादा बोलने को ऐसे निकलता है, -6 पाई ईटा आरबी, ठीक। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, पहले पहुंच गए टर्मिनल वेलोसिटी तक? यस मैम पूछ लो। व्हाट इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ बॉडी, मानो यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, बॉडी मान लो भी, अगर वो ज्यादा हो तो क्या होगा? मैम अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा हो तो डूब जाएगा वो, मतलब नीचे वेलोसिटी से नहीं डूबने वीटी लगेगा। पर, वीटी की एक्सप्रेशन में बात करते हैं, वीटी पर क्या होगा? वीटी क्या हो जाएगा फिर? सर मैम वो प्लस में जाएगा। देखो अगर रो ज्यादा हो जाए सिग्मा से, मैम तो नेगेटिव हो हो जाएगा। जाएगा। अब नेगेटिव वीटी का मैम मतलब क्या है? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है श्री? मैम अपोजिट। मैम नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो ड्रॉप है, कोई भी एयर बबल है, वो नीचे आ रहा है, ये पढ़ते हैं। यस मैम। लेकिन अगर इसका वीटी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि बबल ऊपर उठ रहा है। कभी वाटर में आप एयर बबल बनाओ, वो ऊपर उठते हैं, बुलबुले एयर के ऊपर उठते हैं। वो एक मूवी नहीं है सीक्रेट सुपरस्टार, आमिर खान? यस मैम। वो बताता नहीं, वो बच्चों को सोडे जैसा बताता है, सोडे के बबल जैसा,
वो ऊपर उठते रहते हैं, लड़ के ऊपर आते हैं। तो वो जो भी कॉन्सेप्ट जोड़ते होंगे उसके साथ टर्मिनल वेलोसिटी का नेगेटिव होना भी है, क्योंकि वहां पे ये वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक, तो आप ध्यान रखना, बीटी नेगेटिव मतलब बबल्स ऊपर आने लगेंगे। तो मैम उस चलिए। केस पे जो हमारा रो होगा वो सिग्मा से बड़ा होगा। हाँ, बीटी नेगेटिव जब भी तो होगा। ओके मैम। ठीक है, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज सरफेस टेंशन। एक चलो इस कॉन्सेप्ट में हमें लास्ट में बात करेंगे, इसमें मैंने लिखा हुआ है, वैसे अभी फिलहाल याद कर लो। सोप फिल्म, देखो चलो जब बाद में आएगा तब बाद में बता देंगे। दो चीजें होती है, एक होता है फिल्म, एक होता है बबल। ठीक है, फिल्म में हमेशा किसी की भी हो, सोप की हो, पानी की हो, मरकरी की हो, हमेशा 2 लेयर्स होंगी ऑलवेज। बट व्हेन इट कम्स टू बबल, तो सिर्फ सोप बबल के लिए 2 लेयर्स है, बाकी सबके लिए 1 मानी जाती है। ठीक है, ये सिर्फ मानी जाती है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। मैम तो तो फिर मैम सोप लेयर्स का क्या फॉर्मूला होगा? 2L लिखते हैं ना? हाँ, तब आपको अगर सरफेस टेंशन लिखना है तो दैट इज F/L ना, तब आप यहाँ पे 2 कर दोगे, फोर्स निकालोगे तो 2 × L हो जाएगा। बस ये सोचने वाली बात भी है, खुद बताओ। सपोज एक आर्म है, ठीक है, जिसपे हमको फिल्म लगाई है, तो एक ऊपर मान लेते हैं, एक इसके पीछे मान लेते हैं, राइट? यस मैम। नाउ दिस इक्वेशन, मैम F/L जो है वो किसके लिए है? F/L सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है वो। मैम बबल या बल्ब या नहीं, S is equals to F/L इज अ जर्नल फॉर्मूला। मैंने आपको बोला कि 2 चीजें हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ लेयर्स कितनी माननी है उसके हिसाब से आप मतलब ऐड कर दोगे उसे, है ना? ये तो जर्नल फॉर्मूला है कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। ओके बेटा? ओके। चलिए, नाउ दिस इज पॉइसलेस इक्वेशन। अच्छे से बोलते, इसे तुम लोग कैसे प्रोनाउंशिएट करते हो? मैम Poisonally. यस मैम पता है, ये ना आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा तुम्हारे सामने बोला है तो मैं थोड़ा वो रिसर्च कर रही थी कैसे बोलते हैं उसको, तो मुझे पता चला इट्स अ फ्रेंच वर्ड, और फ्रेंच एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है, लाइक जर्मनी। ठीक है, तो इसे ऐसे बोल, लाइक जर्मनी इज अ कंट्री, इसको ऐसे बोलते हैं। मैंने याद करा था, क्या था ना, इसमें तो ये यूली ये वाली तो आवाज आती नहीं, इसे पॉ मैम पॉइशुली ज ई ऐसे बोलते हैं। आपको यहाँ पे यूली ये तो वर्ड आएगा ही नहीं, डबल एल वाला। पॉजुई ऐसे कुछ बोल रहे थे वो लोग। पोजिशन। हाँ, और देखो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, डी ब्रॉय बोलते हो, डी ब्रोगली बोलते हो? मैम डी ब्रोगली। तो वो ब्रोकली वो हमारे गोभी नहीं है, ठीक है ना, उसका डी ब्रॉय है। चलिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। ये फॉर्मूला यूजफुल है, याद रख लीजिएगा। कई बार डिपेंडेंस आ जाती है निकालने को कि डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, या प्रेशर डिफरेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, क्या चीज क्या है लिखा हुआ है। क्वेश्चन करवा देना मैम। हाँ ठीक है, देखते हैं, मेरे को भी याद है। मैम πr4, हाँ बोलो। ये r की पावर 4। ये फॉर्मूला है Q is equals to, मैम में किस चीज का रेडियस है? बेटा ये देखो जो पाइप वगैरह आप लेकर बैठ रहे हो उसमें से ये बेसिकली रेट ऑफ फ्लो है ना, ये पानी की फ्लो का मतलब पानी कितना 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ रहा है, क्या वॉल्यूम बाहर आ रहा है, उस चीज को बोला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो ये जिस भी आप चीज को मतलब कंसिडर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस चीज का रेडियस हो गया ना। अगर मैं किसी पाइप को लेके बैठ जाऊं, उसको स्टडी करूं, तो ये उसके लिए आ जाएगा। मैम अगर हमें ऐसा फिगर मिले मैम जिसमें रेडियस ही ना यूज हो तो फिर क्या करेंगे मैम? रेडियस ही ना हो? यस मैम, ऐसे जैसे कैसे मैम क्यूब का कोई मिल जाए या कोई और प्रॉब्लम मिल यस जाए मैम। मैम, कोई एक्सेप्शन आ जाए तो उसमें कुछ आपको कुछ मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो दी होगी, ऐसे बिल्कुल चीजें कैसे निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज बिल्कुल बकायदा मेंशन्ड है। ठीक है, मैम रेडियस की जगह और क्या चीज होगी जिससे हम फाइंड कर सकते हैं? डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, देखो अगर वो क्या दे रहा है, ऐसे तो मतलब कैसे बताया जाए। फॉर्मूले में तो ये रेडियस ही डिफाइन करी गई है, एक आध इसके क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे ऐसे। ठीक है, मैं बोल दूंगी नहीं सर को, आपको बता देंगे। क्या बेटा? इक्वेशन किसके लिए होती है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट,
पता है ऐसे ना क्वेश्चन आते हैं आपको बताने के लिए कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस, मतलब कोई भी आपको लिक्विड दे दिया कि इसका फ्लो का रेट क्या है, मतलब कितने सेकंड में कितना वॉल्यूम ट्रेवल मतलब बाहर आ रहा है ना, ये कितना अंदर जा रहा है, क्या मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं ये अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज कमिंग आउट करके, ठीक है, उस चीज पे। तो इसमें ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें कई बार क्या होता है इंटरडिपेंडेंस आ जाती है। कई बार वो बोलते हैं कि रेडियस पे किस तरह से फ्लो रेट डिपेंड करेगा, अगर रेडियस इसकी डबल कर दी तब फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि आर की पावर 4 पे डिपेंड करता है, बाकी सब चीजें सेम है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। सरफेस एनर्जी लाइक दिस, मैम यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। हाँ, और ये एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, यूज इक्वल्स टू एस इंटू ए, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैम जो ये बाकी यहाँ पर मैम यू ये है, ये क्या है? सरफेस एनर्जी है या मैम और यू? हाँ सरफेस एनर्जी है, और यू की एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा चेंज इन यू की बात करते हैं। मैम ये एस क्या है इसमें? एस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। चलिए देखो, ये वाली चीज मैंने आपको पहले बता दी है, लिक्विड फिल्म और बबल वाली, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फटाफट से अब हम करते हैं आगे, में क्वेश्चंस भी करने हैं जरा। एक्सेस प्रेशर, देखो एक चीज मैं बता रही थी कि P in माइनस P आउट या P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स इज 2s by r, ठीक है। अगर आपके पास सोप बबल है तो 4s by r कर दोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं? मैम 4 सिग्मा बाय नो नो मैम। ठीक है, ये देखो मेनिस्कस वाली बात आ गई। यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस और ये रेडियस ऑफ ट्यूब, राइट? याद है, आर इज इक्वल्स टू आर बाय कॉस थीटा। यस सर। यस मैम, इसका डेरिवेशन भी करा था। हाँ, फॉर इनसफिशिएंट लेंथ मेक श्योर आप ये दो चीजें ध्यान रखो। अब ये कैसे है क्या है, फिलहाल के लिए आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। फिलहाल बस मान लो इस चीज को, बोलो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कैपिलरी एक्शन। ओके, इस बारे में तो हमने, ये तो मेरा और आपका डिस्कस करा हुआ टॉपिक है। कैपिलरी एक्शन क्या था कि जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो तीन चीजें होंगी, या तो लिक्विड राइज करेगा या तो लिक्विड फॉल करेगा। क्या बेटा? मैम जैसे किसी में डाल रहे होते हैं ना तो सरफेस पे चिपकता है या फिर उससे दूर भागता है। एग्जैक्टली तो हम क्या बोलेंगे भाई, बेसिक तीन चीज, या तो लिक्विड राइज करेगा या तो लिक्विड डिप्रेस होगा या फिर ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट। तो उसके बेसिस पे वी हैव 3 केसेस, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। ये पूरे कैपिलरी एक्शन की समरी है, या तो कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म होगा या कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होगा या कोई भी मेनिस्कस फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री से छोटा, यहाँ बड़ा, और यहाँ बराबर 90 डिग्री के। आपको पता है थीटा क्या है? थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, वन इज towards the liquid surface and one is the away from the solid surface, right? यस मैम। चलिए देखो, बस cos थीटा पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव मतलब लिक्विड राइज कर गया, cos थीटा नेगेटिव मतलब हाइट कम हुई यानी कि लिक्विड डिप्रेस कर गया, हाइट 0 मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ हाइट में, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री सिल्वर में होता है। ये वाटर का, प्योर वाटर का केस है, ठीक है। मैम अब सिल्वर फटाफट से, में भी होता था। हाँ प्योर वाटर इन सिल्वर कंटेनर होता है ना सर? अच्छा ठीक है, वो तो मतलब बेसिकली केस वाली बात है, ठीक है। वो तो एग्जांपल्स में इतना स्टैटिक डाटा याद नहीं रख पाते हम। चलिए फाइनली क्वेश्चन आ गए, अब आएगा मजा, है ना? यस मैम, अब आएगा मजा। उड़ा दो क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर आइडेंटिकल, देखो यहाँ पे 4 आइडेंटिकल सिलेंडर है और कोई बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज ऐसे समझ लो किसी छत के नीचे 4 कॉलम लगाए हैं, ठीक है, वो छत को पूरा सपोर्ट कर रहा है, और आपको दे रखा है कि जो मास है स्ट्रक्चर का वो 50 × 10³ kg है। इनर और आउटर रेडियाई दी है आपको हर कॉलम की, दैट इज 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब मैं बता देती हूँ कि चारों कॉलम पे इक्वल वेट जो है वो है, ठीक है। तो आपको कंप्रेशन स्ट्रेन निकालना है। क्वेश्चन क्लियर? एनसीईआरटी का है ना?
नहीं मुझे नहीं पता एनसीईआरटी का तो है या नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि ये आईआईटी में आया हुआ है। एनसीईआरटी का मैम क्वेश्चन कर रखा होगी शायद। एनसीईआरटी कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको ये पता चला कि आपको आईआईटी वाले क्वेश्चंस के लिए मतलब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ। मेंस या एडवांस? मीन्स तो अभी आपको टाइम भी दे देती हूँ मैं। इट इज 1958। ठीक है, 4 मिनट है। मैम कंप्रेशन स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल निकालना है। स्ट्रेन ओरिजिनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये तो मैम डेल्टा वी होगा कंप्रेस का। नहीं देखो, आएगी तो लेंथ ही, पर ये चीज निकालनी है। मैम स्टील। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेट्स डू ट्राई। मैम आंसर नहीं बताया हमने। तो मैम स्टील बोलने वाले थे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। देखो मेरे पास तो फोन है तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लूंगी, तुम्हारे पास भी है पर तुम यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पेपर में अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं करा दूं? मैम ए आ रहा है इसका आंसर। नहीं, मैं करा देती हूँ, चलो। मैम 1 मिनट रुक जाओ मैम, थोड़ा अप्रोच लगा रहे हैं। ओके चलो, थोड़ा सा। ओके ओके। सुनैना क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सुनैना आप हो क्लास में भी? कल तो हाई ना कर दो। आंसर बी है। ओके ओके बेटा, राइट, जिनके आंसर बी आ रहे हैं बिल्कुल सही है। बाकी हाँ सुनैना देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल पिलर्स है, ठीक है, उनके ऊपर सोचो कि कोई वेट है। मैंने कहा आपसे इमेजिन कर लो कि एक रूफ है, रूफ के नीचे 4 हमने पिलर लगा रखे हैं, चारों पिलर पे बराबर का वेट आ रहा है रूफ का, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से कितने उनकी लेंथ कंप्रेस होगी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेन चाहिए हमें। अब क्लियर हुआ क्या सुनैना? जिन भी बच्चों का बी आ रहा है बिल्कुल। यस मैम, अब आ गया बी। यस मैम बी है। यस मैम बी है। मैम आपका माइक म्यूट। मैम आपका माइक बंद हो गया। ओह, मैं ऐसे कह रही थी थैंक यू विनोद, आपने वैसे कमेंट किया से, आई लाइक इट। मैम बता दो मैम, नहीं आ रहा है क्वेश्चन। मैम आपका माइक दोबारा बंद। यस मैम। मैम दोबारा ऑफ हो गया मैम। मैम फिर से। और पता है मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मैम आप स्पेस क्लिक कर रहे होगे ना, उसकी वजह से हो गया होगा। नहीं, स्पेस कीबोर्ड तुमसे काफी दूर रखा है, फिर हो गया क्या? नो मैम अब सही है। नो आ रही है अब ठीक है। चलिए, ये बड़ा मैम मैम फिर से हो गया। मैम अब बस आप क्वेश्चन की ना अप्रोच बता दो कि हम अप्रोच कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। मैम अप्रोच नहीं लग रही क्वेश्चन में। हाँ देखो, सबसे पहले तो आप समझो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू mg बाय। मैम ऑफ हो गया। मैम फिर से म्यूट हो। फिर से ऑफ हो गई। मैम आपकी माइक ऑफ हो गई। मैम आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो, स्टार्ट करिए Yes, दोबारा। मैम फिर हो गई बंद।
ओके, तो एक सेकंड रुको, मैं वापस ज्वाइन करती हूँ। मैम आपके माइक पे ना ऐसे हर वो चीज होती है, मैम कभी नहीं। आपके माइक पे ना हमारा भी एक्सेस आ रहा है, इसलिए कोई बच्चा बंद कर दे रहा है आपका माइक बार बार। मैम ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, मेरी भी गलती है, मैंने ना होस्ट मैनेजमेंट ऑन ही नहीं किया था। मैम इसलिए कोई जानबूझ के कर दे रहा होगा बार बार। वही मैं सोचूं, मेरा तो हाथ पैर चल नहीं रहा ऐसे, आज सारे टेक्निकल ग्लिच आते आने हैं। मैम दैट्स हाँ। पॉसिबल। बड़े बेकार बच्चे हैं। ऐसे मैम की आवाज पसंद नहीं आ रही, बंद। मैम ये भी खेल जाते हैं। मैम इतनी तो अच्छी आवाज है आपकी। नहीं ऐसे। यस मैम। चलो ठीक है। एक मैम सेकंड को रुलाओगे क्या? ऐसे रुला। किस लिए भाई, किस लिए? खुशी के आंसू करके। अच्छा, खुशी के आंसू। हाँ ये तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सुना है। हम तो ऐसे सही से रो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं खुशी के आंसू। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ अभी मैंने स्क्रीन, अभी एक मिनट थोड़ा सा। बेटा ये क्लास, मेरी क्लासेस बिना किसी टेक्निकल इश्यू के चले जाए, ऐसा मतलब बहुत कम होगा ना, अभी शेयर करने में मैम दिक्कत यही होगा। नीतीश सर के साथ भी होता है, वो भी रिकॉर्डिंग बंद करना भूल जाते हैं, कई बार उनकी Yes, रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू होती। मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आती तो है सर। आधा घंटा एक्सटेंड हुई थी क्लास। हाँ मुझे पता चला, मैं कहा सर बड़ा अच्छा प्लान नेटवर्क है। इशू की वजह से। हाँ चलो। हाँ तो देखो, मैं बताई थी कि चारों पिलर्स में फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चारों पिलर्स पे बराबर बराबर फोर्स होगी, तो एमजी अगर टोटल रूफ का वेट है तो वो चारों पिलर्स पे बढ़ जाएगा, यानी कि mg/4 अगर एक पिलर को कंसिडर करूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ बताया तो, क्योंकि इसमें बोला है लोकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है। ओके मैम। है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं ये कहाँ गया, ये रहा, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो अब देखो, अगर आप ध्यान से, लगाएंगे ना। क्या बेटा? मैम यंग्स मॉड्यूलस वाला लगा के। हाँ क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात हो रही है, दूसरा लेंथ, है ना। तो आप समझो कि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको निकालना है। आपको यंग्स मॉड्यूलस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कभी भी क्वेश्चन में जब दिया हो ना कि यूज दिस, तो वो एक हिंट होता है, आपको पकड़ना चाहिए कि भाई हमको इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर नहीं पड़ रहा ना, तो ये नहीं कि आप क्वेश्चन से आगे आपने कुछ गलत रास्ता पकड़ लिया है। मैम जो जी होगा मैं उसकी वैल्यू क्या लेंगे? 10 वहां पे दे रखी है 9.8। देखो मैम ये फोर्स फॉर्मूला बाय था ना, फोर्स बाय सुनो भाई, एरिया। हाँ ये वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ से आपको चेंज इन लेंथ और ये निकालना है, यानी कि F/A इंटू वाई, ये निकालना है। F क्या हो जाएगा? mg/4। अब ध्यान से देखना, आपको एक कैपिटल रेडियस यानी कि आउटर रेडियस दी है, एक इनर रेडियस दी हुई है। तो ऐसा क्यों दिया हुआ है? उन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाँ ये इफेक्टिव एरिया होगा। अब एक बार बताओ, हवा में थोड़ी प्रेशर मार देगा, है ना, सॉलिड पे लगेगी। तो mg/4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका इफेक्टिव है एरिया, और अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज तो मैम ये यहाँ पे रेडियस दिया है, हमें वो उसको सेंटीमीटर से पहले मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें SI यूनिट में जा रही हैं। ठीक है, बाकी देखो ये कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी उसमें मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बस एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, दो वायर्स दिए हैं। देखो W1 और W2। W1 ये वायर है और W2 ये वायर है। ठीक है, 20 kg 10 kg और एक पैन लटकाया हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि कितना ज्यादा मास आप उस पैन में डाल सकते हो कि ये दोनों के दोनों वायर ना टूटे। ध्यान देना, अब दोनों वायर के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट दे रखे हैं। दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दे रखा है। मैम दोनों ना टूटे। हाँ देखो, द मैक्सिमम मास दैट कैन बी प्लेस इन द पेन विदाउट ब्रेकिंग द वायर्स। ठीक है, कोई सा भी ना टूटे।
W1 पे 20 mg फोर्स लगेगी और W2 पे 30 mg। नहीं ध्यान से मैम, देखो। W1 पे 30 kg लगेगा। हाँ, क्योंकि देखो W1 ऊपर है ना। यस मैम, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, कोई नहीं, चलो फटाफट से सॉल्व करो। समय, अरे केबीसी खेलते हैं। एक बार मैंने खेला था ना तुम लोगों के साथ, अंजलि, साक्षी, तुम लोग थे। हाँ यस तो मैम। हाँ, तो आज फिर से खेलते हैं। फिर आप समय समाप्ति की घोषणा करोगे। और इस बार मैं एंड में अमिताभ बच्चन वाली गंदी आवाज में निकालने की कोशिश करूंगी, मतलब उनकी तो Yes, आवाज ma'am, अच्छी D। गंदी है। इनाम कितने का है? इनाम मेरे पास पेन पेंसिल पड़ी हुई है, वही मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें से दूंगी मैं तुम्हें। मैम हम ऑडियंस बन जाएंगे क्योंकि बिना ऑडियंस तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं तुम्हें मैं एक्सपर्ट में डालूंगी। देखो सब कंटेस्टेंट है। 3 मिनट दिए, ठीक है। मैम फिर मैम आप D। आंसर बोल दिया गया चैट में। अब क्या? मैम आंसर तो बोल दिया जा रहा है बार बार चैट में। अरे नहीं, अरे शिट, गेम के रूल्स देखो। मैं जो समय दूंगी ना तुम्हें, उसके बाद बताना कि आंसर आया कि नहीं। यस तो फिलहाल मैम। चलो इस वाला, ये वाला क्वेश्चन गया है, वाला समय समाप्ति की घोषणा नहीं होगी इसमें। 50 क्वेश्चन है ना? हाँ, लाइफ लाइन पूरी मिले नहीं, 50-50 नहीं, बाकी आप फोन अ फ्रेंड करो, बाकी सब करो। मुझे पता है तुम गूगल को ही फोन करोगे, और तो कोई तुम्हारा दोस्त है नहीं, ठीक है। मैम आ गया। आ गया, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं W1 के लिए। जब हम W1 के लिए करेंगे तो बेटा स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो बिल्कुल बच्चों ने सही पहचाना कि 30 तो उसमें आएगा, है ना। 20 पहले वाले का ब्लॉक का, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं। 20 इस वाले का और 10 इस वाले का, 30 हो गया। प्लस सोचो आपने M1 मास पेन में डाल दिया, अपॉन, अब एरिया कितना दिया हुआ है? 8 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, यहां से कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस आएगा। अब देखो मुझे क्या करना है कि ये बस टूटे ना, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस वो पॉइंट होगा जिससे ज्यादा मास करा तो टूट जाएगा। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। यस यस मैम। तो Yes. ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है 1.25 इंटू 10 की पावर 9। चलो फटाफट से यहाँ से M1 का वैल्यू निकालते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। G की जगह 10 रख देते हैं। तो क्या करेंगे हम? 10 से ये कैंसिल, 10 की पावर 8, ये इधर जाएगा, 10 बचेगा। तो 12.5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 30 प्लस M1, M1 माइनस 30 कर देते हैं। 12.5 इंटू 8, ये तो 100 होता है, पता होगा आपको। 100 माइनस 30, 70 kg। तो मतलब अगर हम पेन में 70 kg तक रख दें तो वायर 1 नहीं टूटेगा। अब बात वायर 2 की कर लेते हैं। वायर 2 के लिए हम फिर से स्ट्रेस निकालते हैं। अब इस बारी सिर्फ आप क्या रखोगे यहाँ पे? 10, ठीक है। सपोज आपने M2 पेन में डाला G, और एरिया दे रखा है इसका 4 इंटू 10 की पावर -7। बेटा स्ट्रेसिंग जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो तो बराबर दे रखा है, ठीक है, 1.25 इंटू 10 की पावर 9। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये यहां से 10 है ना, इधर जाएगा तो 10 की पावर 8, ये इधर जाएगा। समझ रहे हो ना? ये चीज समझ में आ रही है ना? मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं नो आ रही? मैम। चलो नो मैम। 12.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 50, उसका हाफ। M2 वुड बी 40। अब देखो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो मिनिमम वेट आ रहा है उसको ही कंसिडर करे हुए, क्योंकि M1 तो 70 kg झेल सकता है, मतलब जो वायर 1 है, बट वायर 2 सिर्फ 40 kg झेल सकता है। हमें ऐसा चाहिए वेट जो मैक्सिमम हो, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मिनिमम हो 40 kg, ठीक है। चलो हाँ जी, दूसरी साइड तो 10 की पावर रेज टू मैम 9 था मैम, उधर हाँ। माइनस होगा तो मैम 10 की रेज टू पावर 2 बचेगा ना। देखो ये G भी तो था 10, इससे पहले 1 कट जाएगा तो 8 बचेगा, फिर ये पहुंच जाएगा 8 माइनस 7, 1 बच जाएगा। यस मैम। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 2 blocks of masses 3 kg and 2 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley. The breaking stress of the metal is this. What is the minimum radius of the wire? इस क्वेश्चन में पता चलेगा कि आपको न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन कितना आता है। और अब कोई भी क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में नहीं देगा, ठीक है। आपको जो टाइम दिया जाएगा उस तक रुकना, उसके बाद बताना।
तो देवी और सज्जनों, आपका समय शुरू होता है। आपका मैम लाइफ लाइन है। यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है। अरे पता है सुधा, मुझे वो भी चीज याद आ जाती है। कपिल शर्मा के शो में एक बार केबीसी की नौटंकी नहीं कर रहे थे वो लोग, तो वैसे बोलता था कि इस रहा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। आपने सारे शो देख रखे हैं? ऐसा मैं इतना खाली हूँ, अभी मेरी मम्मी दिख जाए ना यही पे मारे मेरे को। मैम मैंने भी सारे शो देख रखे हैं। अच्छा। एक मैम ऐसा लग रहा है आज आपका मूड बहुत अच्छा है। वही तो, कल मुझे पढ़ाना है ना, तो उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बड़ी खुशी है मेरे को इस चीज की। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे को ऐसे ना रोज एक्स्ट्रा क्लास लेने मैम की। कल कितने बजे? 5 बजे से मैम 7 तो गई। ले लो रोज फिर। मैम शाम को 5 बजे लोगे? मैम कल भी क्लास होगा? मैम शाम को 5 बजे मत लेना मैम, 6 बजे कर दो मैम। मैं ट्यूशन से आऊंगा मैम 5 बजे। तो ट्यूशन से आओगे? मैम 7 घंटे का ट्यूशन है रेगुलर। कैसे क्या जेठालाल वाली आंख खुलेगी अभी ऐसे? 7 घंटे ट्यूशन, क्या कर रहे हो तुम ट्यूशन में? वो 1 घंटे का लंच भी देते हैं? मैम एक वीक मैम स्कूल कब? अच्छा, वीकेंड वाली क्लासेस। मैम उसमें बस 7 घंटे की ट्यूशन में 1 घंटा ब्रेक होता, बाकी 6 घंटे पढ़ाई। समझ गई, मैं समझ गई। एक जमाने में मैंने भी ली थी। मैम होता होगा, मुझको नहीं पता इतना। अच्छा, नहीं नहीं मैंने भी ली थी, उसमें भी ऐसे करते थे वो। मैं तो रोना छूटता था क्लास में बैठ के। मैम आप अभी भी अपनी बस मम्मी 2 से घंटे सीखते की हो? क्लास में 1 घंटे का ब्रेक मांगते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप अभी भी अपनी मम्मी से सीखते हो? रिकॉर्डिंग ऑन है अभी, तो मैं ऐसे कह दूंगी, ऐसे डरते हैं क्या? अरे मैम मैं कह रहा था कि हम लोग तो 2 घंटे की क्लास में भी 1 घंटे का ब्रेक मांगते हैं। पर मिलेगा नहीं, कल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में नहीं मिलेगा, बस 15-15 मिनट की ब्रेक मिल जाएगी। मैम ये ब्रेक से कम थोड़ना है अभी का। क्या बेटा? ऐसे ही कल भी हो जाएगा मैम, अभी ये ब्रेक से कम थोड़ना है, ऐसे भी कल भी हो जाएगा। ये भी सही है। हाँ देखो, तो टाइम तो हो गया। मैम कल ओपन बैच की क्लास है? नहीं, ओपन बैच की नहीं है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कुछ करा नहीं रहा ना। तो संडे है, मैं करा रही थी, तो सर ने बोला अगर करा रही तो मेरे वाले को भी करा दो। मगर ठीक है, पूछ लेंगे। मैम आंसर आ गया? हाँ तो चलो, टाइम भी ओवर हो गया। बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं? मैम डी। डी। मैम डी। सभी का डी आ रहा है? यस मैम। काश मैं क्वेश्चन ऐसे कहती कि अगर तुम लोगों का गलत है तो तुम मुझे 200 रुपए दोगे। अमीर हो जाती मैं, सबका गलत है। आप सी होगा पड़ जाता जीतते हम तो। मैम इसका आंसर सी है। मैम हम 200 लाते कहाँ से? ये तो गेम के रूल्स है। चलो मैं तो मजाक कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई सीरियस ले ले। चलो देखो, हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 blocks of masses, this connected material, the breaking stress। अब ऑब्वियसली मुझे इस चीज से कम ही रखना पड़ेगा ना अपने स्ट्रेस को। ठीक है, क्या होता है ये? फोर्स बाय एरिया। अब जो वायर है इट इज अ सिलेंडर काइंड ऑफ थिंग ना, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है वो तो पाई आर स्क्वायर आएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे टेंशन आएगी ना? यस मैम। यस मैम। तो आप फोर्स को टेंशन रख सकते हो, एरिया को पाई आर स्क्वायर रख सकते हो, और ये चीज आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम रखनी है। इज दैट ओके? अब मैंने कहा इससे पता चलेगा कि आपको न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। आप डायरेक्ट यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हो 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसी को ये चीज समझने में दिक्कत है क्या? नो मैम। नो मैम। दैट्स वेरी गुड। नो मैम। अच्छा, मुझे लगा था कि तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नीचे की स्लाइड तैयार करी थी। चलो कोई नहीं। तो देखो टेंशन यहाँ से आ गई, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। 2 into 2 into 3 divided by 5 into 10। मैम 12/5। मैं सुला रखा। मैम 24। 24 आएगा। देखो यस मैम, मैम 10 नहीं काटा।
हाँ 24 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, ऐसे बच्चों को आता है। मैम बता दो ये। Stress you. is equal to tension upon area. नहीं नहीं, ये टेंशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। देखो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये पूरा सिस्टम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हटा देते हैं, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये वाला ऊपर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। अगर मैं सेकंड ब्लॉक के लिए कंडीशन लिखूं तो t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, राइट। और अगर मैं इस वाले ब्लॉक के लिए लिखूं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे m2g ज्यादा होगा, डाउनवर्ड मूव हो रहा है, टेंशन ज्यादा होगी। हाँ, हम जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं। मैम सेकंड वाले में m1g होगा। नहीं नहीं, हाँ ये तो सही है, जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है मतलब उस तरफ की फोर्स ज्यादा है, तो उधर फोर्स लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। एक बार ऐड करा दो जल्दी से, यहाँ पे आ जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाइड बाय g इज इक्वल्स टू m2 प्लस m1। स्क्रीन पॉज हो गई क्या? यस मैम। चलो तो आ जाएगा। यस मैम। सुनने पे ध्यान रखो, m2 माइनस m1 g इज इक्वल्स टू m2 प्लस m1a। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 और ब्रैकेट में आ जाएगा g। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन सही चल रहा है। मैम स्लाइड आगे पीछे कर दो तो आ ओके, यू आर राइट। चलो यहाँ तक समझ लो। मैम तो सर देखिए, लोग भी ऐसे ही करते हैं। मेरे को तो बस एक तरीका आता है कि अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बंद कर दो। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब एक काम करो, हम सबसे अच्छा यहाँ पे, तरीका होता है वो। हाँ हम यहाँ पे रख के टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैम एक्सेलरेशन 2 आ रहा है। उस हिसाब से हाँ, फिलहाल मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास पता चल जाए। देखो यहाँ से हम t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m2g प्लस a, g का वैल्यू पुट कर दो, मतलब a का, सॉरी, समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यस मैम, और यहाँ पे मैम m2 और m1 की जगह पुट कर देंगे वैल्यू। हाँ ठीक है ना, तो वो आपको वही रिलेशन आ जाएगा। आगे चले जाओ, देखो ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली। मुझसे पूछा है मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए वायर का, तो ठीक है ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। टेंशन का वैल्यू तो 24 आ ही चुका है अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये चीज छोटा या बराबर होना चाहिए 2। मैम पाई की वैल्यू क्या लेके 3.14 या 22/7? जरूरत ही नहीं है, लेने की जरूरत पाई नहीं पैसे कट जाए। और क्या दे रखा है, जरा वैल्यू बता दो मुझे। स्ट्रेन की 10 की पावर 9। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, 1 बाय आर स्क्वायर। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। तो मुझे तरीका आ गया, आ गई। यस मैम आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर वुड बी 10 की पावर 8। यहाँ से मिनिमम पूछिए बेटा, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी? हम 10 की पावर माइनस 10 की पावर -4। -4। ठीक है, तो ऑप्शन सी। दिक्कत? यस मैम। एक बार रिपीट कर दीजिए वाला। ये वाला? यस मैम। देखो आपको बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्ट्रेस आपको हम रखना है इससे। तो जब आपको सिग्मा का वैल्यू पता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स को आप टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन ही है तो टेंशन बाय पाई आर स्क्वायर। टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास से। ठीक है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, t वुड बी 24 न्यूटन। बस अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखो, यहाँ पे सिंपल आ जाओ, यहाँ बाकी सिंपल यहाँ मैथमेटिक्स है, राइट शैली? मैम वो वाली स्लाइड दोबारा दिखा दो। कौन सी वाली बेटा? ऊपर वाली। अच्छा तुम लोग ऐसे इसको नोट मत करो, देखो मैं तुम्हें अभी ना वो दे दूंगी नोट्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक बिटली लिंक दे दूंगी, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी क्लास के जस्ट बाद। तो दैट इज नॉट। मैम ग्रुप में नहीं भेजेंगे?
मैम ग्रुप पे सेंड कर देना। ग्रुप में भी भेजा है? मैम पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप पर। चलो मैं बोल दूंगी आपके सर को। यस मैम। देखो आपको हो सकता है कि सर थोड़ा बिजी हो ना, थोड़ा, तो वरना आप इस वाले लिंक पे सर्च कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगी। मैम GP50 ग्रुप पे हूँ मैम, आप उस पे सेंड कर देना, आप करते हो सेंड। अच्छा तो मेरे पास, अच्छा ठीक है हम आपके वाले ग्रुप पे ही है। मैम GP39 में। ठीक है, वरना फिलहाल इस पे से देख लेना, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी, जिनके ग्रुप्स तक नहीं पहुंच पाएगी अगर। मैम 39 में नहीं पहुंच। क्या बोल रहे हैं बच्चे? अच्छा ऐसा कुछ है। संस्कार में मैं ट्राई करूंगी कि सर भेज दें, ठीक है, डोंट वरी। अदरवाइज मैं इसलिए तो आपको बोल रही हूँ, एक बैकअप अपने पास रख लो, इन केस अगर नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ से देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी। एक प्रिपरेशन क्लास का मैंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें जाके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी। रिकॉर्डिंग अपलोड करने में तो टाइम लगेगा। मैम एरर शो ठीक है, कर रहा है, note तो कर- ये लिंक एरर क्या शो कर रहा है मैम। क्या शो कर रहा है? एरर शो कर रहा है। एरर शो कर रहा है? तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, एरर शो तो नहीं करने चाहिए। वैसे आपको पता है ना बिट मैम डॉट ड्राइव से ऑन करते हैं, हम ड्राइव से ऑन करते हैं तो एरर आती है, फिर क्रोम से ऐप ऑन करते हैं ना तब नहीं आती। हाँ तो क्रोम से ऑन कर लेना, ठीक यस है। मैम क्रोम से नहीं आती। हाँ तो इससे कर लेना, bit.ly/, खुशी मैम। अभी मैम आंसर बता दें? यस हाँ चलो बता दो, ऑप्शन। एक सेकंड। ओके मैम ये ऑप्शन। ओके दुर्गा। मैम ये 0.01 क्या बेटा? मैम ये तो इजी था, डेल्टा एल बाय मतलब 100 कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, बस एल एल कैंसिल 0.01। ओके एरर एनालिसिस से ले गए होंगे ना जो बच्चे, एक लेके गए होंगे नॉर्मल तरीके से। देखो क्या लिया होगा उन्होंने कि इनिशियल वॉल्यूम ए क्यूब है ना। एक बार मैं आपको नॉर्मल तरीका भी बता देती हूँ, एक बार वो बता देती हूँ जो आपको ट्रिक करनी है। देखो नॉर्मल तरीका आपके स्कूल वाले रखेंगे, पर एरर एनालिसिस एक शॉर्टकट तरीका है, वो आप पेपर में यूज करना, मतलब ऑब्जेक्टिव वालों में। तो एक बार स्कूल वाला समझ लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम आपको ए क्यूब दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम ए प्राइम क्यूब दे रखा है। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनिशियल माइनस वॉल्यूम फाइनल, ए क्यूब माइनस ए प्राइम क्यूब। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1/100 कम हुआ है ना, 1% कम हुआ है। यस मैम। यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां से मैंने ए कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा आ गया। बेटा आप एक चीज ध्यान रखो, एक मतलब अप्रोक्सीमेशन का एक तरीका है। इफ मैम ये One क्या is- करा, एक बार दोबारा बता दो। यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ईच साइड इज डिक्रीज बाय 1%, यानी कि वॉल्यूम भी तो 1% से कम हो गया होगा ना। यस। तो 1% इज 1/100, देखो 1/100 कर दिया। यस। ओके तो एक कंडीशन होती है Yes, कि कभी आपको अगर ऐसा कहीं मिले ना, देखो अप्रोक्सीमेशन की एक चीज सीखो, अगर आपको कहीं ऐसा कोई फॉर्म मिले और x जो है वो बहुत छोटा हो 1 से, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन करने का एक तरीका है। तो एक बात मुझे बताओ, 1 के रिस्पेक्ट में 1/100 तो बहुत छोटा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यस। देखो nx n3 था ना, ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ओके फीस लगाई। हाँ बायनॉमियल एक्सपेंशन, गुड। पर बायो के बच्चे हैं क्या आप में से कोई? नो मैम। देखो यहाँ से देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब और प्लस का 3a क्यूब बाय 100 बच गया। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। एक बात मुझे बताओ, ए क्यूब क्या था? ओरिजिनल वॉल्यूम यस। यस मैम। इज इक्वल टू 3/100। देखो ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज, इट इज 0.03, ठीक है। अगर वो आपसे परसेंटेज पूछे तो 3% हो जाएगा। ये तो तरीका जो आपको स्कूल में करना है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ, एरर एनालिसिस वाला, ठीक है, जिससे आप मस्त आराम से चेक कराना। कहाँ पर? मैंने लिखनी स्कूल के एग्जाम में। हाँ सिलेबस में ही नहीं है, MCQ नंबर 0 दे देंगी मैम। हाँ अगर एरर एनालिसिस लगाती तो कहेंगे नहीं बच्चे वॉल्यूम इज ए क्यूब। देखो
सिंपल तरीका क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज का फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो जो भी पावर है उसे ऊपर लिख दो इनटू दिस, बस। ठीक है, ये परसेंटेज में आ गया। अगर हमें परसेंटेज नहीं चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1/100 कर देना है। तो यहां से देखो आपके पास आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम एक लाइन में 0.03। पढ़ा है आपने, ये चैप्टर 1 में 2 में आता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आता है ये। चलिए 5th क्वेश्चन फटाफट से कर दीजिए। देखो पता है अभी आई नो कि आपका टाइम होने वाला है, पर दूसरी क्लास कब से है? 9 बजे से है। मैंने लिंक भेज दिया 9:30 से। मैम फोन चार्ज 9 से है भाई, 9 से। 9 से है। ओके 9 हाँ से 9 है। से चलो ठीक है, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अभी जितना मतलब थोड़ा सा रुक जाना, बस 5 मिनट फटाफट से। ओके मैम। मैम आप बाकी क्वेश्चन सेंड कर देना ना, हम कर लेंगे। हाँ वो तो मैं नोट्स अपलोड कर ही दूंगी, बट एक बार डिस्कस होता तो ज्यादा अच्छा होता। एक काम करते तुम लोग चले जाना जिसे जाना हो, मैं रिकॉर्डिंग में सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी, ठीक है अकेले, और फिर मैं अपलोड कर दूंगी बची हुई रिकॉर्डिंग इसी में। ओके मैम। अगर रुकना चाहो तो रुक जाना। मैम चार्ज नहीं है ना, मतलब चार्ज खत्म हो रहा है। यस मैम। सेक्शन लेकर बैठना चाहिए। मैम नेक्स्ट क्लास भी तो है, अभी 1.5 घंटे की और। मेरा फोन तो 1% पे चल रहा है। पावर बैंक लेके बैठे। हाँ वही, मैं भी बिना खाए बैठी हूँ, एंड आई लव फूड। यस मैम। चलो ठीक है, फटाफट से बातें मत करो, तुम बातें बहुत करते हो यार। ये बताओ, और अब जब जाना हो ना तो मुझे बता देना, मैं वो अमिताभ बच्चन की फेक एक्टिंग कर दूं। मैम ए नो देखो मैं सिंपल, चलो कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर ही दूंगी। इसमें बोला है कि जो रिजिड वाला जो सपोर्ट मतलब जो शेडेड पोर्शन है वही तो नीचे बैठा हुआ है, उसी की वजह से आप ऊपर फोर्स लगाओगे, मतलब ये तो फिक्स है ना, ये तो पिवट है। आप ऊपर से जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो एक बात मुझे बताओ, देखो ईटा क्या होता था, F/A इंटू X/L, इस तरह से होता था। अब यहाँ पे हमको X चाहिए तो इट वुड बी F ईटा इंटू L/A। एक बात मुझे बताओ, जब सब चीजें सेम है तो F/ईटा तो सभी के लिए सेम होगा ना, सिर्फ L/A ये चेंज करेगा, यानी कि X वुड डिपेंड ऑन L/A बस। अब आप हर चीज का L और A निकालो। जैसे कि अगर मैं P वाली शेप की बात करूं तो P वाली शेप में लेंथ 5 हो जाएगी और एरिया 10 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 5/40। ठीक है, जब आप बात करोगे Q वाली शेप की तो लेंथ 10 हो जाएगी और एरिया हो जाएगा 5 इंटू 8। जब आप R वाली शेप की बात करोगे तो लेंथ हो जाएगी 8 और एरिया हो जाएगा 50। तो आप खुद बताओ मुझे इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा होगा? Q होगा, Q सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए Q का X भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले की। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, क्लास में कई बार डिस्कस करा है, तो मैं वाला क्वेश्चन अभी स्किप कर देती हूँ। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क खेल लेना इसका। थोड़ा से जो नहीं भेजूंगी पर स्टिल स्क्रीनशॉट तो ले लो, पढ़ लेना। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बढ़िया, इसको देखो। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे फिर चले जाना। यहाँ पे हमें दे रखा है हमको फाइंड करना है x, ताकि कब जब फ्लूइड इक्विलिब्रियम में, तो आपको दो कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले क्या कर रखा है, ये जो स्लाइडिंग बाउंड्री है ना, इसको हमने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे एक लिक्विड है, जो रेड मैंने वायर्स बनाए, वायर नहीं है लिक्विड है, और इधर ग्रीन लिक्विड है। जो ग्रीन है उसका आपको डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो लिक्विड इधर वाला है उसका दे रखा है आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जब छोड़ दिया तो जो गाढ़ा वाला लिक्विड है वो नीचे बैठ जाएगा, यानी कि देखो ये इस तरह से हो गया, x डिस्प्लेस, ये x ऊपर चला गया। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बस इसको सॉल्व कर दो एंड देन यू कैन लीव द क्लास। ऑप्शन ए। ओके यस मैम। ठीक है, चलो एक बार मैं फटाफट से डिस्कस क्वेश्चन करती हूँ। बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लाइडिंग फ्रीक्वेंसी सपोज अभी आपने कर रखी है, ठीक है, स्लाइडिंग बाउंड्री, इधर भी लिक्विड है इधर भी लिक्विड है। अब हमने क्या किया, हमने स्लाइडिंग बाउंड्री को मतलब छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, तो जो गाढ़ा वाला लिक्विड है वो नीचे बैठ जाएगा ना, तो कितना नीचे बैठा x, और जितना वो नीचे बैठेगा उतना ही ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा काम हमें करना है, ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा ना,
पी नॉट, यहाँ भी एटमॉस्फेयर होगा पी नॉट, राइट? यस मैम। यस मैम। आप इस P1 को कैसे लिख सकते हो? P1 would be P नॉट प्लस रो 1 G, और H कितना है 9 प्लस X, क्योंकि आपको इनिशियली 9 सेंटीमीटर ये लंबे दिए हुए हैं, मतलब इतना कॉलम भरा हुआ था। अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 हो जाएगा, देखो यहाँ भी P नॉट ही है, P नॉट प्लस रो 2 9 माइनस X, राइट? अब जब ये इक्विलिब्रियम में है तो बेटे दोनों चीजें बराबर होंगी ना। यस मैम। P1 इज इक्वल्स टू P2। चलो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P नॉट प्लस रो 1 G 9 प्लस X इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो 2 G 9 माइनस X, राइट? देखो P नॉट से P नॉट कैंसिल, रो 1 9 प्लस X इज इक्वल्स टू रो 2 9 माइनस X, राइट? अब बस Yes, ma'am. क्वेश्चन खत्म। Yes, ma'am. रो 1 बाय रो 2 इज 1 बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस X, सॉरी 9 माइनस X अपॉन 9 प्लस X। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो X का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है Yes. तो मुझे बता देना, आई विल डील विद इट। ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, अच्छे थे, एंड दिस इज इट। तो अब अमिताभ बच्चन की लास्ट वॉइस, हंसना नहीं है, ठीक है किसी को? इट्स विल बी नमस्कार देवी और सब, चलो ठीक है, मेरा बाय एक बाय। दोस्त बढ़िया करता है। क्या ऐसा बहुत गंदा? मेरा एक दोस्त है, वो क्लास में बढ़िया करता है। अच्छा ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आई सेंड द लिंक और नोट्स अपलोड हो जाएंगे, लिंक आपको पता है bit.ly/खुशी मना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय। Hi, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. फिर 6 बजे Bye, रख ma'am. लेते हैं। Thank you. बाय बेटा। Bye, ma'am. गुड नाइट Okay, मैम। ma'am. बाकी 6 बजे की मैम टाइमिंग हमारे पास लिंक Happy कैसे आएंगे? next day, ma'am. क्या क्या एक एक करके बोलो। मैम हमारे पास लिंक कैसे आएगा? लिंक कैसे आएगा वो तो आप टेंशन मत लो, मैं भिजवा दूंगी, कोई इशू नहीं है। मैम 6 बजे क्लास है 5 Okay, बजे? ma'am. 6 बजे रख लेते हैं, किसी बच्चे को इशू है तो, ठीक है? ओके मैम। हाँ मैं लिंक भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। बाय सानिया, बाय एवरीवन। मैम ma'am. अवंती की टीचर्स Happy आने next day, वाले ma'am. थे स्कूल में, कब आएंगे? देखो मुझे तो फिलहाल इस चीज का पता नहीं है, बट आई ट्राई ऐसे कि हमें मिलने का मौका मिले, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से मिलना है। इट फील्स वेरी गुड। हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आपसे। और सही बताऊं तो मैं किसी भी मोड में पढ़ाना चाहती हूँ, आई लव टीचिंग, तो कैसे भी हो जाए। हाँ अगर मौका मिला तो आई वुड, मतलब लिटरली वांट टू कम, कि मैं आ पाऊँ, मिल पाऊँ तुम लोगों से। मैम आ जाओ, मैं बर्थडे पार्टी हो रही है यहाँ पे। यस मैम, मेरा भी बर्थडे है 4 तारीख को। मैम मेरे ओ, छोटे मेरा बच्चे था। मेरे छोटे भाई का बर्थडे, मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू हिम, ठीक है? मैम ये रहा, बोल दो हैप्पी बर्थडे। है नाम क्या, नाम क्या, नाम तो बताओ। मैम प्रांजल। ओके हैप्पी बर्थडे प्रांजल, और you, लाइफ में ma'am. तो मस्त काम करो, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके बाय बाय। अच्छा आपके स्कूल में आई थी मेधा? ओके ठीक है, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं हम, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, Thank ma'am. you. बाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, जो रुकना चाहे वो रुक सकता है। मैं अब बचे हुए क्वेश्चंस को ना अपलोड कर देती हूँ, मतलब उनके आंसर्स में डिस्कस कर लूंगी। आप लोग अगर जानना चाहते हो आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है। मैम आप एक मिनट, आपकी कॉलेज का नाम क्या है? अच्छा तो मतलब मैंने जो बीएससी की थी वो मैंने की थी डीयू से, एमएससी की थी वो मैंने इधर से करी, ठीक है, सीसीएसयू से, और बीएड करा है फिलहाल मैंने बीएड में। तो स्कूल्स के नाम तो बहुत सारे हैं, कौन सा वाला चाहिए तुम वो बताओ। पर तुम्हें पता तो कोई नहीं होगा ना इधर वाले सीसीएसयू वाले तो। चलो ठीक है, अब अगर तुम लोग रुक रहे हो तो रुक जाना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है क्लास। चलो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अ टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू अ हाइट h, a small hole is made at the bottom of this tank, consider t1 with the time taken to empty first half। देखो यहाँ पे हमें बोला है t1 वो टाइम है जिसमें फर्स्ट हाफ एम्प्टी हो रहा है। तो आप ध्यान रखो कि हमने जो ट्रिक पढ़ी थी t इज इक्वल्स टू अंडर रूट h वाली, ये वो वाली ट्रिक थी जिसके अंदर हमको क्या करना था, पूरा टैंक जब फुल मतलब हम फुल टैंक जब एम्प्टी करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा t1
के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम एक काम करते हैं, हम एक तो ये चीज T2 के लिए फील कर सकते हैं। T2 क्या हो जाएगा, √h/2, है ना। और एक मैं मान लेती हूँ T जिसमें पूरा टैंक कंप्लीटली जो है एम्प्टी हो गया होगा। तो इन दोनों के हिसाब से आप देखो T/T2 वुड बी √2, राइट। T हो जाएगा √2 T2, T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। और आप इसको यहाँ पे देखो, T1 का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, T माइनस T2, ठीक है। तो इट वुड बी √2 - 1 इंटू T2। और बस आपको क्या बोला था उसने कि T1/T2 का वैल्यू निकाल दो, तो इट इज 0.414, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन। अ टैंक कंटेन्स वाटर ऑन टॉप ऑफ मरकरी। हमने क्या करा, एक ब्लॉक है उसके ऊपर वाटर है, और उस ब्लॉक की देखो नीचे वाली साइड Hg है, दोनों ही ये मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, इमिसिबल लिक्विड या इनडिसॉल्वेबल लिक्विड है। अभी हमसे क्या रहा है, एक जो क्यूबिकल ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर का, वो इक्विलिब्रियम में मस्त शांत पड़ा हुआ है। द डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द मरकरी वो कितनी है, कितना मतलब हाइट ब्लॉक की मरकरी में डूबी हुई है। इसके लिए अगर आप नॉर्मल ट्रिक लगाओगे तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। एक बार देखो, चलो उससे करके देख लेते हैं, वरना आप क्या कर सकते हो बेटा, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको याद हो कि हम ρ1 और एक मिनट देखो, बताई थी ना मैंने कि हम क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं, ρ1h1 प्लस ρ2h2 इज इक्वल्स टू रो ऑफ बॉडी वी ऑफ बॉडी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आई नो अगर एक क्वेश्चन कभी बोर्ड में फंस गया तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये किस में है, बिल्कुल मस्त इक्विलिब्रियम में है, तो एक बात मुझे बताओ, जो मरकरी अब थ्रस्ट लगा रहा होगा, जो वाटर अब थ्रस्ट लगा रहा होगा, वो बराबर होगा ना इस ब्लॉक के वेट के। अब मरकरी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मरकरी दैट इज डिस्प्लेस्ड, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ मरकरी दैट इज डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू G प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर density of water into G is equals to volume of body into density of body into G, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, G से G कैंसिल कर देते हैं सब में से, और वॉल्यूम को क्या लिख देते हैं, ये क्योंकि क्यूबिकल का केस है, एरिया इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये काम कर जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि वो चीज आई कैसे। देखो ऐसे मैंने लिख दिया, सॉरी, इट वुड बी area into height of water into rho of water into G is equals to volume of body rho of body into G, ठीक है। अब एरिया तीनों तरफ हमने सेम क्यों लिया, देखो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और हाइट ऑफ ब्लॉक, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो ब्लॉक ही तो है ना भाई, पूरा का पूरा बॉडी इमर्ज्ड है, समझो इस बात को। तो यहाँ आप ए कॉमन ले सकते हो, देखो ए और जी कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास देखो वही चीज आ गई, बताओ आ गया ना। अब आपको क्वेश्चन में हमको हाइट ऑफ वो चाहिए, उतना ब्लॉक का हाइट जो मरकरी में डिप्ड है, यानी कि HM चाहिए, ρm 13.6, हाइट ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, जो टोटल ब्लॉक की हाइट है जो कि आपको 10 दे रखी है, 10 माइनस हाइट ऑफ जो मरकरी में डिप्ड है, देखो पूरी हमने लेफ्ट हैंड साइड किसमें बना दी, सिर्फ हाइट ऑफ मरकरी में, और रो ऑफ वाटर आप 1 मान लीजिए, है ना, हाइट 10 दे रखी है, रो ऑफ बॉडी आपको अगर ध्यान से देखो बेटा, एक मिनट देखिए 8.56 दी हुई है, बस यहां से आप हाइट ऑफ मरकरी निकाल लीजिएगा, 75.6 डिवाइडेड बाय 12.6, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, 6 मीटर करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में दे रखा है सब चीजें, सेंटीमीटर दी हुई तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके देखना, मैंने आपको पूरे वाले तरीके से बता दिया और ट्रिक वाले तरीके से भी बता दिया। ओके, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ स्टोन ऑफ, देखो शैली यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्टोन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी K इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ अ लेक। अगर हम मान लें कि विस्कस इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है, विस्कस इफेक्ट पूरा इग्नोर कर दें, तब हमने क्या कंसिडर किया कि भाई स्टोन पानी में डूब गया, तो किस एक्सेलरेशन से डूब रहा है, थोड़ा सा कंडीशन इमेजिन करने की कोशिश करो। ये लिक्विड है, यहाँ पे स्टोन है,
नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा, एक अपथ्रस्ट काम कर रही होगी, और ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो mg माइनस यू बराबर ma की लिखूंगी ना, राइट? चलो बस इसको फटाफट से सॉल्व कर देते। फूले में किया तो वैसे करना है ना? हाँ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, रो ऑफ फ्लूइड, और क्या दे रखा है g इज इक्वल्स टू ma। अभी आप बताओ, मास को भी तो हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके लिख सकते हैं, और दोनों तरफ ये बॉडी का मास आएगा। यहां लिख दो आप रो बी वी बी, ऐसे आप यहां लिख दो, ठीक। बस अब इनको हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को तो यहां लिख देते हैं, रो बी वी बी जी माइनस ए इज इक्वल्स टू वी एफ रो एफ और जी। अब एक बात मुझे बताओ, इस केस में क्या था, पूरा बॉडी डिप्ड था, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बराबर वॉल्यूम ऑफ बॉडी के होगा ना इस केस के अंदर, क्योंकि पूरी बॉडी इमर्ज्ड है, ठीक है, फुल बॉडी इज इमर्ज्ड। बस यही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पकड़ने हैं, क्वेश्चन तो हलवा है ये। रो बी वी बी जी माइनस इज दिस, बस सॉल्व कर दो फटाफट से। देखो वी एफ से फिर वी बी कैंसिल हो जाएगा, रो बी बाय रो एफ, यही तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, है ना। जी माइनस ए इज इक्वल टू जी, बेटा आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में के दी हुई है, तो आप यहां से लिख सकते हैं के जी माइनस के ए इज इक्वल टू जी, के माइनस 1 जी इज इक्वल टू के ए, और आपसे वो एक्सेलरेशन पूछ रहा, तो निकाल दीजिए यहां से 1 माइनस 1 बाई के इंटू जी, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, आपका आंसर आ गया। और ये तो आपको होमवर्क, चलो इससे पहले सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, तो दैट्स इट, सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो आपको पता ही है कि आपने ये वाला लिंक फॉलो किया होगा, ठीक है। चलिए क्रोम से इसको सर्च कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ओके बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर मैम।